रील्स देखकर बड़ा मोटिवेशन आता है ना। लगता है यार अभी तो रात हो गई है, तुम बस एक बार सुबह हो जाने दो, आग लगा दूंगा मैं। लेकिन सुबह उठते ही क्या होता है? वही बोरिंग रूटीन, वही रोज का कंफर्ट और वही मीडियोकर लाइफ। मतलब चेंज का नशा रात रात में उतर जाता है। हम सब चेंज होना चाहते हैं, लेकिन यही नहीं पता कि शुरू कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शांतनु दीक्षित। वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे कि चेंज होना इतना डिफिकल्ट क्यों है, और मैं आपको चेंज का थंब रूल बताऊंगा, जिसे इंप्लीमेंट करके आप अपनी हैबिट्स और अपनी लाइफ जब चाहे चेंज कर सकते हो। ऑनेस्टली अगर हम जो चाहे चेंज कर पाए ना, तो हमारी लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी। बेटर नौकरी, बेटर सैलरी, बेटर फिटनेस, बेटर बॉडी, सिक्स पैक्स। लेकिन इस चेंज के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है ना, वो आपकी लाइफ में आपके बहुत पास है, सिर्फ आपके सर के पीछे बैठा है, आपका ब्रेन। आपको चेंज बहुत अच्छा लगता है, बट आपके ब्रेन को चेंज सख्त नापसंद है। इनफैक्ट नापसंद ही नहीं, चेंज से ब्रेन नफरत करता है। ब्रेन को पसंद है कंसिस्टेंसी। आप रोज वही काम करते रहो, फिर वो काम भले ही आपको नुकसान दे रहे हो, लेकिन ब्रेन को चेंज पसंद है ही नहीं। पर इसमें ब्रेन एब्सोल्युटली गलत नहीं है। देखो, ब्रेन आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो बना ही नहीं है। आपका ब्रेन बना है एक बहुत ही आसान काम करने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए। इसको इस तरह से समझो, अगर 50,000 साल पहले हमारे पूर्वज अगर एक ही रास्ते से जाते तो वो जिंदा रहते, पर अगर नया रास्ता चुन लेते तो क्या होता? नए रास्ते का मतलब कोई भी नया दुश्मन आ सकता है, कोई जान को खतरा हो सकता है और आप मर सकते हो। ब्रेन के लिए गुफा से बाहर निकलना तो बेवकूफी है। अपने घर को एक ब्रेन समझो। तो घर में अगर जैसे ही खटपट होती है तो क्या होता है? गार्ड तुरंत खड़ा हो जाता है और सीटी बजा देता है। ऐसे ही हम अगर कुछ भी नया करते हैं तो हमारे ब्रेन का सिक्योरिटी गार्ड, जिसको एमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। और अगर उस एमिगडाला ने सीटी बजा दी तो सारा लॉजिक और सारी रीजनिंग को वो ओवरराइड कर देता है, और फिर आपका दिमाग बिल्कुल डर में काम करने लगता है। चुपचाप, बिल्कुल कंजर्वेटिव स्टेप्स, नो चेंजेस, सेम रिपीटेड पैटर्न। आप जब भी सोचते हो ना कि यार मैं कोई साइड बिजनेस शुरू कर लेता हूं, इस नौकरी को तो मैं छोड़ के ही रहूंगा, तो आपके ब्रेन को आपकी ग्रोथ नहीं दिखती। आपके ब्रेन को दिखता है कि यार ये आदमी इस चेयर के सामने जाने की कोशिश कर रहा है, और वो एकदम से है ना पैनिक बटन दबा देता है, सीटी बजा देता है। और क्या होता है? आप एकदम से सोचते हो कि यार अभी शायद सही टाइम नहीं है चेंज करने का। अभी अभी तो ईरान और अमेरिका का वॉर शुरू हुआ है, अभी प्राइसेस भी बड़े महंगे हो गए हैं, अभी तो पैसा चाहिए। इसलिए है ना, इस डिसीजन को मैं इंक्रीमेंट आने के बाद लेता हूं, और फिर देखते हैं क्या होता है। दूसरा पॉइंट, आपका ब्रेन है ना बेहद कंजूस है, पर ये कंजूस पैसे के लिए नहीं है, ये एनर्जी के लिए कंजूस है। आपके ब्रेन का आपकी बॉडी में सिर्फ 2% वजन है, लेकिन बॉडी की 25% एनर्जी ब्रेन खाता है। ब्रेन के पास एनर्जी कम नहीं है, लेकिन जब भी ब्रेन को लगता है कि एनर्जी खर्च करनी है, तो ब्रेन कंजूस बन जाता है कि भाई मेरे पास एनर्जी जितनी भी हो, लेकिन मैं एनर्जी खर्च क्यों करूं? आपकी जो भी पुरानी आदतें हैं ना, जैसे रात को स्क्रोलिंग, या फिर जंक फूड खाना, या फिर एक ही रास्ते से डेली ऑफिस जाना, ये है ना ब्रेन के लिए हाईवे बन गए हैं। मतलब ब्रेन को बिना दिमाग लगाए इस पे चले जाना होता है, बिना कुछ भी सोचे। लेकिन आप जब भी कुछ नया करना चाहते हो, फर्ज करो कि अब मैं कुछ हेल्दी खाऊंगा, आज से मैं रात को स्क्रोलिंग नहीं करूंगा, ढंग से सोऊंगा, और आज ऑफिस जाने के लिए कोई नया रास्ता लेते हैं। ये सब काम ब्रेन के लिए एफर्ट वाले काम है। ब्रेन को फोकस और एनर्जी लगानी पड़ती है, इसलिए इन कामों को है ना ब्रेन डिस्करेज करता है, और आपको बोलता है कि भाई तुम नया काम क्यों करना चाह रहे हो, पुराना काम ही करो, इतना बढ़िया तो चल रहा है तुम्हारा। मतलब ब्रेन के अच्छे की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो। ब्रेन के अच्छे की डेफिनेशन है कि आप जिंदा हो और सब कुछ बिल्कुल रूटीन से चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही। तो आपका ब्रेन जब भी देखता है ना कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तुरंत सीटी बजा देता है और चिल्ला देता है कि भाई रहने दे, इसमें तो बहुत एनर्जी खर्च होती है। आपको लेजी आपका ब्रेन बना रहा है ताकि वो खुद आराम से बैठ सके, और आपको लेजी बनाने के लिए ब्रेन एक इंटरनल ट्रिक भी प्ले करता है। देखो, ब्रेन का एक केमिकल है डोपामिन। डोपामिन इज द केमिकल ऑफ फीलिंग गुड। लेकिन डोपामिन सिर्फ काम की कंप्लीशन पे ही रिलीज नहीं होता, उस काम के एंटिसिपेशन पे भी डोपामिन रिलीज होता है। फर्ज करो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ थाईलैंड जाने का प्लान बनाया। अब थाईलैंड जाने के बाद जो डोपामिन रिलीज होगा वो तो ठीक है, लेकिन थाईलैंड जाने की प्लानिंग करने में थाईलैंड जाने से ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। कैसे जाएंगे, फ्लाइट कौन सी लेंगे, कहां ठहरेंगे, क्या क्या करेंगे, ये ब्रेन के डोपामिन रिजर्व्स को सफिशिएंटली रिफिल कर देता है। लेकिन फिर इस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के डिवाइड को भरने की जैसे ही बात शुरू होती है, तो डोपामिन हो जाता है गायब, और ब्रेन का जो सिक्योरिटी गार्ड है एमिगडाला, वो सीटी लेके खड़ा हो जाता है। और उसने सीटी बजाई तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सारी लॉजिक और रीजनिंग खत्म, सिर्फ ओवरराइड चलता है एमिगडाला का और ब्रेन के थ्रेट परसेप्शन का,
जो कि हमेशा कुछ भी करने को डिस्करेज कर देता है। तो इस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के डिवाइड के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है आपका ब्रेन। ब्रेन को चेंज चाहिए ही नहीं, इसलिए आप चेंज होने के लिए ब्रेन को कन्विंस नहीं कर सकते, आपको ब्रेन को बाईपास करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई आपको चेंज का थंब रूल पता होना चाहिए। वो थंब रूल है कि चेंजेस बड़े नहीं होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए छोटे। देखो, बड़े चेंजेस जब भी होते हैं तो ब्रेन उन चेंजेस को डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसे फाइट बैक करता है उतनी ही तेजी से। लेकिन चेंजेस जब छोटे होते हैं तो ब्रेन का अलार्म सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, सीटी नहीं बजाता, तो इसलिए ब्रेन उस चेंज को फाइट बैक नहीं करता और वो चेंजेस धीरे 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 कंपाउंड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आपको क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, लेकिन एक ही दिन में क्रांतिकारी मत बन जाओ। कल सुबह से ही 5 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। डेली वेकिंग टाइम में 5-5 मिनट सरकाते चले जाओ टिल द टाइम में 5 AM तक ना पहुंच जाए। ये छोटे छोटे चेंजेस ब्रेन को अखड़ते नहीं है और इसलिए वो इन्हें फाइट बैक नहीं करता। और आप 5-5 मिनट जब सरकाओगे तो ये धीरे धीरे 5 AM कब बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब भी कुछ भी चेंज करो तो फाइट बैक को एक्सपेक्ट करो और उस फ्रिक्शन को वेलकम करो। आप कुछ भी चेंज करोगे तो ब्रेन उसे फाइट बैक करेगा। फाइट बैक कोई लाठी लेके नहीं करेगा, आपको अलग अलग बहाने देगा। आज थक गए, आज सर में दर्द हो रहा है, आज तो लग रहा है बुखार आ गया। तो ब्रेन को बोलो कि भाई मुझे तुम्हारी ये ट्रिक्स पता है, मैं तो अपना काम करके रहूंगा और तुम्हें मेरे साथ आना है कि नहीं ये तुम्हारी चॉइस है। और आपको पता है ब्रेन का काम है आपको सर्वाइवल में रखना, आपको जिंदा रखना। इसलिए आप जब भी कोई भी नया एंडेवर करोगे तो ब्रेन उसे फाइट बैक करेगा, लेकिन फिर आपको सर्वाइव करने के लिए आपका साथ भी देने लगेगा। एंड थर्ड, ब्रेन को है ना ऑप्शंस मत दो। आप जब भी ब्रेन को एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हो तो मालूम ब्रेन क्या कहता है, ए कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, और अल्टीमेटली आपका वो क्वेश्चन अनआंसर्ड ही चला जाता है। इसलिए अगर आपको चेंज करना है ना तो चॉइसेस बंद कर दो, एक चीज से स्टिक करो और उसके पीछे पड़े रहो। देखो, कंफर्ट जोन में कोई नहीं मरता। आपका ब्रेन अपनी फिलॉसफी में बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका ब्रेन ये नहीं जानता कि फिर आप ग्रो भी नहीं करोगे। तो अगली बार जब भी आपका ब्रेन आपको कुछ करने से पहले सीटी बजाए तो उसे बोल देना कि भाई अपनी जगह जाके बैठो और अपना काम करो, मैं अपना काम कर लूंगा। अगर ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल लगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा नाम है शांतनु दीक्षित और मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो। गुड डे।